हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट है, इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं और अलग अलग सब्जेक्ट में उनके मार्क्स हैं। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश में यहाँ पर उनके मार्क्स हैं। तो अगर मैं यहाँ से कोई नेम लेता हूँ, मतलब लुकअप की वैल्यू लेता हूँ वी लुकअप के लिए, तो ये लुकअप वैल्यू पहले कॉलम में वी लुकअप सर्च करेगा और जहाँ पर उसको सचिन मिल जाएगा, दिए गए कॉलम इंडेक्स नंबर से वो सामने जाएगा और डेटा को एक्सट्रैक्ट करके लाके देगा। और सभी सब्जेक्ट के मार्क्स एक साथ एक्सट्रैक्ट करने के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनामिक बनाऊंगा कॉलम्स के फंक्शन के थ्रू, तो वो पूरे मार्क्स को पिक करके लाके दे देगा। लेकिन ये जो दूसरी लुकअप वैल्यू है इसका क्या, और ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये डेटा वी लुकअप के थ्रू कैसे एक्सट्रैक्ट हो सकता है? क्योंकि वी लुकअप क्या करता है, लुकअप की वैल्यू पहले कॉलम में सर्च करता है, जब मिल जाती है तो उसके सामने राइट हैंड साइड में जाता है कॉलम इंडेक्स नंबर से। नीचे दूसरा जो लुकअप की वैल्यू है उसको वो नहीं देखता। तो किस तरह से इस टास्क को किया जाए, आज ये एमएनसी में इंटरव्यू में पूछा गया है। तो एक ऐसा वी लुकअप लगाना है जो यहाँ पर सभी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके लाके एक बार में दे दे, सीरियल नंबर भी ऑटो पिक कर ले, और साथ के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू यहाँ से जो नाम पिक करूँ उसका पूरा डेटा यहाँ पर हाईलाइट होकर आ जाए। तो मेरी रिक्वायरमेंट है ऐसा वी लुकअप मुझे लगाना है। एक डेमो देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ से सचिन को पिक करता हूँ तो पहले लुकअप की वैल्यू के सामने का डेटा ना उठाओ, सभी लुकअप के रिपीट जो हो रहा है, सेम लुकअप वैल्यू है, उसके सबका डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक साथ एक बार वी लुकअप लगाकर लेकर आओ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सभी के मार्क्स एक साथ सभी सचिन के एक्सट्रैक्ट करके लाके दे दिए। जब लुकअप की वैल्यू रिपीट हो रही है, सेम है, जो भी मैं स्टूडेंट नेम पिक करूंगा उसका पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करके लाके दे रहा है ये वी लुकअप, और साथ में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू डेटा हाईलाइट भी हो रहा है। ये देखिए, कोई भी स्टूडेंट नेम पिक करता हूँ तो उसका पूरा डेटा आ रहा है, साथ में सीरियल नंबर ये ऑटो पिक कर रहा है। यहाँ अगर सचिन 5 बार रिपीट हुआ है तो 5 सीरियल नंबर ऑटो पिक कर रहा है। ठीक है, तो इस टास्क को कैसे करेंगे, इंटरव्यू में पूछा गया है। इसमें आधे घंटे का समय दिया गया था और इस पूरे टास्क को निकाल के करना था। तो इसमें आपका बेसिक्स पूरे क्लियर होने चाहिए। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉप डाउन बना लेते हैं ये यूनिक स्टूडेंट नेम का। तो यहाँ से क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी से एक नई शीट में ले जा रहा हूँ और इसको कंट्रोल वी से मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। डेटा टैब में रिमूव डुप्लीकेट में गया और ओके कर दिया, तो यहाँ से यूनिक नेम आ गए। अब इस सेल में मैंने किया ऑल्ट डी एल, डेटा वैलिडेशन में गया, अलाउ से लिया लिस्ट और सोर्स में जाके ये यूनिक स्टूडेंट नेम मैंने दे दिया और ओके कर दिया। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन बन के आ गया। ठीक है, इसके बाद ये नाम इस कॉलम में, इस डेटा में कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ काउंट इफ। ये बेसिक फंक्शन आपको आते हैं, और यहाँ पर ले लूँगा ये रेंज, इस रेंज में कॉमा क्राइटेरिया, ये वाला मेरा जो यहाँ पर जो नेम पिक किया गया है ये, इसको गिनो इस रेंज में, और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस किया तो ये बता रहा है सचिन 5 बार आया है, रवि 2 बार आया है। तो इस तरह से ये काउंट इफ मैंने यहाँ पर पास कर दिया। यहाँ पर सीरियल नंबर किस तरह से ऑटो पिक कराया जाता है, यहाँ पर पहला सीरियल नंबर तो मैंने टाइप कर दिया। अब यहाँ पर क्या फंक्शन लगाऊं, देखिए मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ इफ, अगर ये इस सेल में लिखी वैल्यू 1 इज लेस देन, छोटी हो किससे, इस सेल में लिखी वैल्यू से, और इस K1 को F4 से फिक्स करना होगा ताकि रिलेटिव रेफरेंस ना चल जाए जब ऊपर से नीचे मैं कॉपी करूं। तो अगर इस सेल में लिखी वैल्यू इससे छोटी हो और ये बात सही हो तो इस सेल में +1 हो जाए, एक ऐड हो जाए, अदरवाइज ब्लैंक आ जाए। तो क्या होगा, ये 4 तक +1 करता रहेगा तो ये 5 तक आएगा,
और 5 इस सेल में लिखी वैल्यू 5 से छोटा तो है नहीं, उसके आगे वो ब्लैंक कर देगा। तो यहाँ पर मैंने किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया और इसको ऊपर से नीचे तक जितना आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसको कॉपी कर दीजिए। अब यहाँ से जो स्टूडेंट नेम मैं पिक करूँगा उसका उतनी ही जितनी बार वो रिपीट हुआ है उतना सीरियल नंबर ऑटो पिक कर लेगा। ठीक है। इसके बाद वी लुकअप की एक कंडीशन होती है कि वो यूनिक लुकअप वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। तब वो मतलब पहले सचिन को तो वो ले आएगा, पहले रवि, पहले प्रशांत, पहले विशाल को तो वो ले आएगा, लेकिन बाद वाले के लिए तो ये लुकअप की जो वैल्यू है इसको मुझे यूनिक बनाना पड़ेगा एक ट्रिक लगाकर। तो उसको मैं किस तरह से यूनिक बनाऊंगा देखिए जरा। यहां पर मैं हेल्पर कॉलम एक ले रहा हूं और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अकरेंस निकालूंगा काउंट इफ के थ्रू, जो कई बार आपको बता चुका हूं, और उसको नाम के साथ कॉनकैटिनेट कर दूंगा। तो नाम क्या हो जाएगा, यूनिक लुकअप वैल्यू का काम करेगा वी लुकअप फंक्शन के लिए। तो यहां पर मैंने पास किया इक्वल टू ये वाला नाम और कॉनकैटिनेट कर दिया एंड के साइन से, एम% ऑपरेटर से, क्या, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन किया। रेंज में देखिए मैं क्या देता हूं अकरेंस के लिए, आपको याद होगा, यहां से लेकर इस सेल से लेकर इसी सेल तक ये रेंज, कॉमा, किसको देखो, इसी को देखो, इस सचिन को ही देखो, और पहले वाले सेल B4 को F4 से फिक्स कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया। तो ये यूनिक लुकअप वैल्यू बन के आ गई। सचिन 1, सचिन 2, सचिन 3, सचिन 5 कैसे आया, यहां पर देखिए मैंने पहले वाले B4 को फिक्स किया हुआ है, तो ये जो रेंज है वो आगे बढ़ती चली जा रही है और देख किसको रहा है, उसी सेल को, इसी सेल को देख रहा है। तो यहां पर इसको सचिन 5वीं बार मिला, इसने काउंट किया सचिन को 5 बार, तो ये 5 यहां पर आ गया। इस तरह से ये लुकअप की वैल्यू यूनिक बन गई। अब यहां पर मैं वी लुकअप किस तरह से पास करूंगा ये आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, किस तरह से वी लुकअप में पास करूंगा। तो लुकअप की वैल्यू क्या है, नेम और सीरियल नंबर को एंड के सहायता से जोड़ा गया है। ये लुकअप की वैल्यू, सचिन 1, सचिन 2, रवि 1, रवि 2, इस तरह से। तो वी लुकअप मैं किस तरह से पास करूंगा कि सब पूरी वैल्यू को एक साथ एक्सट्रैक्ट कर दे, एक सेल में केवल मैं लगाऊंगा। तो इक्वल टू यहां पर मैंने पास किया वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप की वैल्यू पहले कॉलम में होती है और लुकअप वैल्यू क्या है मेरी, ये वाला नाम, और F4 से इसको फिक्स कर दीजिए ताकि रिलेटिव रेफरेंस ना चल जाए। मैं सेल रेफरेंस में रिलेटिव, मिक्स्ड और एब्सोल्यूट बहुत डीप समझा चुका हूं। तो ये वाला सेल जहां नाम लिखा है एंड से जोड़ दिया किसको, इस सीरियल नंबर को, यही तो है सचिन 1, सचिन 2, सचिन, लेकिन इसका कॉलम लॉक करना होगा, कॉलम लॉक करना होगा और रो को फ्री छोड़ना होगा ताकि कॉलम मूव ना कर पाए। ये हो गई मेरी लुकअप की वैल्यू, लुकअप की वैल्यू हो गई। मैं एक सेल में केवल ये ड्राइव करूंगा और पूरा डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लाऊंगा। तो लुकअप की वैल्यू आपको समझ में आई। अब टेबल एरे कहाँ से होगी, टेबल एरे वहां से होगी जहां पर मुझे पहले कॉलम में लुकअप की वैल्यू मिलेगी। तो लुकअप की वैल्यू मेरी कहाँ है, यहां से है। तो इसको मैंने यहां से यहां तक पूरा लूंगा, F4 से इसको फिक्स कर दूंगा, कॉमा लगाया। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, लुकअप की वैल्यू पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, ये नेम मैं पहले एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं ना, तो नेम दूसरे कॉलम में। तो अगर मैं यहाँ 2 पास कर दूं, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज कर दूं, तो 2 कॉलम से केवल ये नेम को ही तो एक्सट्रैक्ट करेगा। मुझे इस 2 को डायनामिक बनाना होगा ताकि वो 2 से 3 पे मैथ के लिए, 3 से 4 पे फिजिक्स के लिए, 4 से 5 पर केमिस्ट्री के लिए, 5 से 6 पर इंग्लिश के लिए मूव कर जाए। तो इस 2 की जगह मैं कॉलम्स का यहाँ पर फंक्शन पास कर दूंगा, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ मुझे लाना है 2, तो मैं यहाँ से यहाँ तक H3 से I3 तक ये 2 सेल में पिक करूंगा और H3 को मैं F4 से फिक्स कर दूंगा। क्यों, क्योंकि कॉलम्स का फंक्शन क्या करता है, जितने एरे को कवर करता है, जितने एरे को उसमें इस फंक्शन में मैं दूंगा
वो ये बताएगा कि इस एरे ने कितने कॉलम्स को अपने में कंसीडर कर रखा है, इस एरे में कितने कॉलम है। तो इस ये 2 सेल जो मैंने लिए, इस एरे में कितने कॉलम है, 2 कॉलम। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 2। इस तरह से जब इसको ड्रैग किया जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये क्या करेगा, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर मूव कर जाएगा और ये डायनामिक कॉलम इंडेक्स नंबर को निकालने का काम करेगा। तो अब मेरा ये पूरा फॉर्मूला हो गया। लेकिन इसमें एक अभी समस्या है। क्या समस्या है? जब इसको ऊपर से नीचे पूरा कॉपी करेंगे तो इसमें NA एरर आएगा, क्योंकि डेटा मेरे पास तो 4 या 5 है, उसके आगे NA एरर आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इफ एरर चला दूंगा। ये देखिए, मैं अगर अभी आपको दिखाऊं, ये मैं अगर कॉपी करता हूँ, ये देखिए, तो NA एरर आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं करूँगा यहाँ पर पास कर दूंगा इफ एरर, और लास्ट में जाकर कॉमा लगाऊंगा कि अगर एरर आए तो ब्लैंक आ जाए। डबल कोट्स पास करके ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा और इस पूरे को सेलेक्ट करूंगा, F2 प्रेस करूंगा, कंट्रोल एंटर कर दूंगा, तो ये पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। यहाँ से पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया है, F2 प्रेस किया, कंट्रोल एंटर कर दिया, तो ये पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट होकर आ गया। इसकी फॉर्मेटिंग कर देता हूं मैं। ये देखिए, पूरा डेटा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट होकर आ रहा है। यहाँ पर कोई भी मैं नेम सचिन को पिक करता हूँ तो ये सचिन का पूरा डेटा निकाल के दे रहा है। मैं यहाँ से विशाल लेता हूँ तो विशाल का पूरा डेटा निकाल के दे रहा है। प्रशांत लेता हूँ तो प्रशांत का पूरा डेटा निकाल के दे रहा है। अब इसको यहाँ से मैं हाइड कर दूंगा, इसको कर दूंगा फॉन्ट कलर वाइट। ठीक है, इसको मैंने हाइड कर दिया, हेल्पर कॉलम जो मैंने बनाया था। अब मैं क्या करूँगा, इसकी फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू इसको हाईलाइट भी करा देता हूँ। तो जिस डेटा को हाईलाइट कराना है उसको पहले सेलेक्ट कर लिया जाता है। होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल में गया और यहाँ पर यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट लिया और यहाँ पर क्या पास किया, इक्वल टू, अगर इस सेल में लिखी वैल्यू और इसका कॉलम लॉक करना है, रो को फ्री छोड़ना है, ताकि ये ऊपर से नीचे मूव करे, कॉलम ना हिले, बराबर हो जाए इस सेल में लिखी वैल्यू को और ये फिक्स रहेगा, तब फॉर्मेटिंग हो जाए। फॉर्मेटिंग में यहाँ फिल कलर लगा दिया, आप चाहें तो फॉन्ट कलर लगा सकते हैं। ओके कर दिया, ओके कर दिया। तो अब यहाँ से जो भी नेम पिक करेंगे सचिन, तो सचिन यहाँ पर आ रहा है। देखिए 65 से 28, 75 से 58 पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट होकर आ रहा है। रवि किया तो रवि का डेटा आ गया, विशाल किया, विशाल का आ गया, प्रशांत किया तो प्रशांत का डेटा निकल के आ गया। यहाँ देखिए 70, 56, 51, 43, प्रशांत 74, 60, 59, 55 पूरा डेटा एक साथ एक्सट्रैक्ट करा मैंने। कैसे? वी लुकअप के फॉर्मूले के थ्रू। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपके बेसिक्स मजबूत होने चाहिए। मेरे वीडियोस को बार बार चला के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।